हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम करेंगे एक बहुत ही प्यारी कहानी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। लेडी है, कोई औरत है और उसका पोर्ट्रेट फोटो बना करके घर पे टांगा हुआ है दीवार पर। तो जस्ट इमेजिन ये दीवार पर फोटो कब टंगता है? जी हाँ, डेथ के बाद। और लेडी है तो ये है लेखक की दादी। ऐसा ही एक और फोटो राइटर के घर पे टंगा हुआ है और वो है एक बूढ़ा सा आदमी, राइटर का दादा। और हमारे राइटर है खुशवंत सिंह। सो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज अ वंडरफुल स्टोरी रिटन बाय खुशवंत सिंह। इन स्टोरी ही सेज दैट देयर आर टू पोर्ट्रेट्स ऑन द वॉल। एक दादाजी है, एक दादी जी है। अब जब ये गांव के एक घर में रहते थे, ये कहानी है विलेज से शुरू होती है, VILLAGE। जब गांव में थे तो ये दादी और पोता कैसे रहते थे उसके बारे में कहानी है। उससे पहले दो लाइनें हमारी चलेंगी कि दादाजी कैसे थे। The character sketch of Dadaji. Dadaji, old man with a turban on the head and long beard covering the best part of his chest. बड़ी सी दाढ़ी, आधी छाती ढके हुए, जैसा नाम से भी खुशवंत सिंह सरदार जी थे। सिख कम्युनिटी है, दाढ़ी रखते हैं, आधी छाती भर लेते हैं, सिर पे पगड़ी थी, बड़े हैंडसम दादाजी थे। लेकिन दादा के साथ लेखक कभी ज्यादा नहीं रहा, वो रहा अपनी दादी के साथ। दादी कैसी थी? दादी बहुत ओल्ड, मुंह पे झुर्रियां और खाल लटकी हुई थी और वो उनकी तुलना करता है जैसे सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती हैं। सीधी सीधी बिल्कुल। हड़प्पा संस्कृति में भी सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वो कह रहा था कि दादी के चेहरे पर झुर्रियां ऐसे दौड़ती हैं मानो कि कोई मैथ का ग्राफ बना रखा हो या सड़कें काट रही हो। क्रिस क्रॉस था उनकी झुर्रियों का, क्रॉस बना हुआ था। तो फिर क्या कहते हैं, गांव में दादी के काम तीन। पहला, लेखक को नहलाना। दूसरा, लेखक को खाना खिलाना। और तीसरा, उसको भक्ति गीत सुनाना। ये सारे जो काम थे वो लेखक के चलते रहते थे। ये तीन काम करके दादी अपने पोते को ले जाती कहां पर? पहले मंदिर ले जाना, फिर वहां से स्कूल में जाना और वापस आते हुए कुत्तों को रोटी खिलाना। ये तीन काम उनके फिक्स थे। तीन घर में ना ना ना, और तीन स्कूल में ना ना ना। और जब हमने ग्रामर की थी तो हिंदी के जिस भी अक्षर के पीछे ना आ जाए वो लगभग 99% क्रिया होता है, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। और वर्ब को क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड। So there is a lot of action in this story। और इन सारे एक्शन के बाद क्या होता है कि लेखक को पढ़ने के लिए शहर में बुला लेते हैं, क्योंकि दादा दादी पोता के बीच में इनके मम्मी पापा भी तो हैं। वो शहर गए थे काम के सिलसिले में, और जब इनका काम सही हो जाता है, बिजनेस सेट हो जाता है, तो ये इन दोनों को बुला लेते हैं शहर में। तो कहानी का दूसरा भाग जो है वो है हमारा शहर में। शहर में क्या होता है? तीन काम होते हैं कि एक तो लेखक को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती करा दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम। अब ये दादी के बस का काम नहीं था, वो बेटे को पढ़ा नहीं पाती थी। दूसरा काम,
वहां पर साइंस की पढ़ाई भी होती थी। वो बोले कि धरती गोल है, अर्थ इज राउंड। अब गांव की दादी के लिए ये मानना कि धरती गोल है तो सब गिरते क्यों नहीं, गोल है तो धरती के नीचे वाले लोग नीचे क्यों नहीं गिरते, या क्या वो उल्टे चलते हैं? क्योंकि जब हम अपनी नंगी आंख से देखते हैं तो पृथ्वी का साइज बहुत बड़ा होने के कारण वो गोला भी हमें ऊपर से चपटा ही दिखाई देता है। लेकिन ये दो बात तो दादी हजम कर गई, बट द थर्ड थिंग वाज देयर वाज द स्टडी ऑफ म्यूजिक इन द स्कूल। और दादी तो कहती थी कि ये गाना बजाना तो अलग जाति के भांड लोगों का कार्य है, हमारा बेटा भी म्यूजिक करेगा, क्या हम इसीलिए इसे शहर में लाए? तो इस कारण से दादी और पोते का जो मेल था वो धीरे धीरे कम होता गया, और दादी चुपचाप अपने हाथ में माला लिए उसके मन की गिनती रहती। मन की गिनना इज टैलिंग बीट्स, TELLING, टैलिंग बीट्स। क्योंकि अब बच्चा 6 घंटे तो स्कूल में रहता और उसके बाद भी वो उसे पढ़ा नहीं पाती, तो क्या करती दादी? दादी एक माला ले आई, क्योंकि शहर में मंदिर भी नहीं जा पाती थी। माला का पहला मनिया या बीड पकड़ा, ओम भूर्भुवः स्वः भगवान का नाम ले लिया, जैसे ही पूरा हुआ दूसरा मनिया, फिर तीसरा मनिया, जितनी बार मंत्र का जाप करना हो, दिस इज नोन एज टैलिंग बीट्स। एक मनिये पर एक मंत्र का जाप दूसरे पे दूसरे का चलता रहा। लेकिन फिर वो दिन भी आया जब राइटर को शहर से बाहर भी पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में या यूं कहिए विदेश में भेजा जाना लगा। तो विदेश में जाने के लिए पहली बार जब वो गया और दूसरी बार जब वो आया, तो दोनों बार रेलवे स्टेशन पर दादी उसको छोड़ने भी गई और उसको लेने भी गई, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। क्यों? क्योंकि वो पहले ही नाराज थी। वो अपना भगवान के मन में ध्यान रखा, लेकिन बेटे को छोड़ने भी आई, मानो कह रही हो जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जाओ बेटा पढ़ो लिखो और वापस आओ। लेकिन राइटर को गांव में भी दादी बूढ़ी थी, अब शहर में भी कितने दिन हो गए हैं, जब राइटर ट्रेन में जाने लगा तो उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि पढ़ाई खत्म करके 5 साल बाद जब वो ब्रिटेन से, विलायत से, इंग्लैंड से वापस आएगा, तो हु कैन से एट दिस एज ऑफ ग्रैंड मदर कि वो जिंदा रहेगी या नहीं। ऐसी भावनाओं के साथ वो वहां से चला जाता है। लेकिन जिस दिन वापस आता है तो उसे उसकी दादी उसी स्थिति में वहीं पर मिलती है, उसे वेलकम करती है। पर यहाँ पर कहानी अंत की तरफ बढ़ रही है, और क्या होता है कि वहां पर दादी उनको लेकर के जब घर आती है तो एक ढोलक उठा लाती है, पड़ोस की सारी औरतों को बुला लेती है और ढम 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 लेडीज संगीत का कार्यक्रम दादी शुरू कर देती है। और पूरी जिंदगी में ये पहला दिन था जिस दिन दादी शाम को भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर पाती, भूल जाती है बेटे की खुशी में। बूढ़ी एज, ज्यादा गाना और डांस के बाद दादी की तबीयत खराब होने लगती है, वो बिस्तर पकड़ लेती है, और जब उसको दवाई दी जाती है तो वो कहती है नहीं, अब मेरा जाने का समय आ गया है। और दादी अपने होठों को अंतिम समय में भगवान की प्रार्थना में ही लगा लेती है, फिर किसी से बात नहीं करती, और प्रेयर करते करते दादी अपना अंतिम सांस ले लेती है। लेकिन इसके बाद जो घटना होती है वो हम सबके हृदय को बहुत प्रभावित करती है। क्या होता है कि शहर में दादी जिन चिड़िया, जिन स्पैरोज को खाना खिलाती थी, वो सारी की सारी दादी की मृत्यु पर आंसू बहाने आ जाती हैं। सारे घर वाले सोचते हैं अरे आज तो हमने इन चिड़िया को खाना तो खिलाया ही नहीं। वो कुछ रोटियां उन
चिड़ियों को। अब देखिए गांव में कुत्ते को रोटियां देते थे, शहर में चिड़िया को। तो यहाँ पे एनिमल लव या नेचर या प्रकृति के प्रति अपना प्यार भी दिखाया गया है कि वी शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स नेचर। दिस इज द मॉरल मैसेज इन द स्टोरी। अब उनको रोटियां डाल दी जाती हैं, लेकिन एक भी चिड़िया एक भी रोटी को छूती भी नहीं है। और शाम को जब दादी का पार्थिव शरीर ले जाया जाता है और सुबह जब वहां आता है स्वीपर, तो वो स्वीपर झाड़ू के साथ सारी की सारी रोटियों को डस्टबिन में ही डालता है, क्योंकि एक भी चिड़िया ने अपनी दादी की डेथ पर रोटी नहीं खाई थी। दिस वॉज द वंडरफुल स्टोरी ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। थैंक यू वेरी मच।